अपोजिशन भी उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, इसको लेकर के आप कहते हैं? अच्छी बात है। अगर उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है तो उनको अपना, ये लोकतंत्र में उनका राइट है तो वो उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ये अच्छा है कि स्पीकर जो है सभी की सुने, एक सहमति बन रहना चाहिए, विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर मौका नहीं मिलेगा तो अपने क्षेत्रों के लिए बोलेंगे कैसे, और अगर क्षेत्रों के लिए नहीं बोलेंगे तो जनता को जाकर जवाब क्या देंगे। तो हम जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके लिए बोलें। जब तक बोलेंगे तो चर्चा कैसे होगी, चर्चा नहीं होगी तो फिर काम कैसे होगा। तो ये जरूरी है और मैं सहमत हूँ इस बात से कि होना चाहिए। सरकार की तरफ से कहा जाता है जो डिप्टी स्पीकर था वो 5 साल से पिछले में नहीं था, हम कांग्रेस मांग कर रही थी, लेकिन वो हमने कहा बाद में, इसलिए उनका एरोगेंसी दिखाता है। देखिए, सरकार तो कहती रहती है। कल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे कि भाई इमरजेंसी इमरजेंसी, तो सवाल ये है, इमरजेंसी तो इस देश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन और महिलाओं पे बहुत लंबे समय लगी, हजारों साल से। उसी इमरजेंसी को खत्म करने के तो हम जैसे लोग यहाँ हैं कि वो इमरजेंसी खत्म हो और सबको बराबर का सम्मान मिल सके, जो कि नहीं मिल रहा अभी देश में। आज इमरजेंसी हो रही है, इसको लेकर क्या? मैं कह रहा हूँ अभी जो इमरजेंसी हजारों साल से लग रही थी वो भी खत्म नहीं हुई है। कहाँ आज गाँव में सुविधाएं पहुंची हैं, कहाँ महिलाओं को सम्मान का जीवन मिल रहा है, कहाँ जातीय धर्म के नाम पे जो जुल्म होते बंद हो गए, कहाँ मॉब लिंचिंग बंद हो गई है, कहाँ जो है वंचित वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत कुछ होना है। ऐसी इमरजेंसी जो अभी लगी हुई है, नहीं दिख रही है, उसको खत्म करके सबको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जो है, मैत्री मिले और उनके जीवन रक्षा हो। जो हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, बंद हो, तब जाके बदलाव होगा। और उसके लिए हम लोग यहाँ आवाज उठाएंगे, मजबूती से आवाज उठाएंगे। संसदीय परंपराएं, उनका पालन हम लोग तो करते ही हैं, सबको करना चाहिए। बस कैसा अध्यक्ष चुना जाना चाहिए सर? देखिए, अध्यक्ष तो ऐसा होना चाहिए जो अध्यक्ष विपक्ष को भी, चूंकि अध्यक्ष जो है वो हाउस का गार्जियन है, तो उसके लिए सब मेंबर बराबर होने चाहिए। सब मेंबरों के अधिकारों का संरक्षण अधिकार के पास है, अध्यक्ष के पास है। तो हमारे अधिकारों का संरक्षण अध्यक्ष करे, ऐसा ही अध्यक्ष होना चाहिए। की बात करें, उन्होंने ही इमरजेंसी लगाई थी जी। देखिए, कभी किसी ने संविधान बदलने की बात नहीं की, आपकी पार्टी ने बात की, इसलिए हम संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। आपके लोगों ने ही सवाल खड़े किए थे, हमने थोड़ी सवाल खड़े किए थे जी। सर, इसके साथ ही जो है पेपर लीक का इशू भी इस वक्त काफ़ी गरमाया हुआ है। सीबीआई इंक्वायरी हालांकि बोल दी गई है, और सरकार ने ये भी कहा जो पीजी का पेपर लीक पोस्टपोन किया गया कि लीक होने की ऐसी आशंकाएं थी, इसीलिए एहतियातन तौर पर किया गया। तो मतलब ये फेल्यूर है ना, देखिए टोटल फेल्यूर है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, किसी भी बच्चे के साथ जाती होती है वो बहुत ख़राब बात है। और लाखों बच्चों ने पेपर दिए हैं, उनके पेपर कैंसिल होंगे तो उनके ऊपर, उनके मन मस्तिष्क के ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जी। इस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला कांग्रेस और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का, क्या कहेंगे उस पर? यूपी से आते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, यूपी के अंदर पूरा परिवर्तन हुआ है, और अगर हमने बार बार कहा था अगर इसके अंदर बहन जी भी शामिल रहती तो ये मतलब यूपी के अंदर नतीजा बिल्कुल एकदम ऐसा होता कि देश देखता कि क्या हुआ है।